मर्म दो प्रकार का होता है। एक छिपी हुई बात को मर्म कहते हैं, दूसरा खोई हुई बात को मर्म कहते हैं। तो मान लीजिए कहीं झगड़ा हो रहा है, आपके घर परिवार के छोटे से झगड़े से लेकर आस पड़ोस गांव समाज देश विदेश में होने वाले बड़े बड़े युद्ध की बात कर रहा हूँ मैं। तो छोटे से झगड़े से लेकर बड़े बड़े झगड़ों के बीच की जो वजह होती है ना, वो तो सब जानते हैं, लेकिन उस झगड़े में जितने भी लोग शामिल हैं उनके जहन में क्या है, अंदर ही अंदर वो किस इच्छा को लेकर चल रहे हैं, या जलन है, चिड़े हुए हैं और तरह तरह के गेम खेल रहे हैं। किसी भी बहाने उनके अंदर कोई भी इच्छा हो, चाहे खुद की भलाई के लिए हो, मजे के लिए हो, या किसी और को नीचे गिराने या किसी की मदद के लिए भी हो सकता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसके साथ ये नहीं हो पाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसके साथ ये हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो ये नहीं कर पाएगा, फिर उससे वो चीज नहीं मिल पाएगी, वगैरह वगैरह। तो वो उस बात को, अपनी इच्छा को छुपा कर रखता है और उसे छुपाना पड़ेगा। तो उस छुपी हुई बात को हम मर्म कहते हैं। और ये जो मर्म होता है महाभारत खत्म होने के बाद भी कभी भी सामने नहीं आता। हाँ, थोड़ी बहुत उनकी हरकतों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा जो मर्म होता है वो है खोई हुई बात। पहला था छुपी हुई बात, दूसरा है खोई हुई बात। इसमें क्या होता है कि जैसे धरती पे जितने भी जीव जंतु, पक्षी, इंसान हैं, उनके अंदर संवेदनशीलता की क्षमता ज्यादा होती है। मतलब कोई भी चीज कम मिल जाए, कोई भी मनपसंद चीज कम मिल जाए, जितनी जल्दी हो सके। तो जिनकी किस्मत अच्छी होती है ना, उनको ही एक बार में परफेक्ट चीज मिलती है, एक बार में ही सही काम हो जाता है। अब किस्मत कब और किसकी अच्छी होती है, ये तो सब कुछ घटित हो जाने के बाद ही पता चलता है। तो जैसे कि आप कोई चीज हासिल कर लेते हैं या आपका कोई काम हो जाता है और आप बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप उससे चिढ़ने लगते हैं, उस चीज से या उस काम से खुद को कोसने लगते हैं, पछतावा होने लगता है। अब यहाँ पे जो मर्म है, जो बात है, वो आपने काफी समय पहले खो दिया है। अगर आपने उस पर ध्यान दिया होता, सब्र किया होता, मेहनत किया होता, तो आपका आज का काम बेहतर रहा होता। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये जो खोई हुई बात होती है ना, ये दो तरह की होती है। एक में क्या होता है कि जब आप किसी चीज को, किसी काम को, किसी भी बात को खो रहे होते हो ना, उससे बिछड़ रहे होते हो, तो आपको उस वक्त एहसास हो रहा होता है कि हाँ, मैं वो चीज खो रहा हूँ। आपको अच्छे से पता होता है, लेकिन उस वक्त आप किसी मजबूरी में होते हैं, किस्मत ने आपको जकड़ रखा होता है कहीं ना कहीं से। अब यहाँ खोने की दूसरी वजह क्या है कि इसमें क्या होता है कि आप ध्यान नहीं देते, किसी नशे में, आनंद में चालाकी नहीं दिखाते, चौकन्ने नहीं रहते, फिर वो चीज, वो बात आगे चलकर मर्म बन जाती है। तो चलिए इस बात को एक बार फिर से कहते हैं कि किसी भी छुपी हुई या खोई हुई बात को मर्म कहते हैं।